आज हम एक संस्कृत की किताब के एक चैप्टर में छुपे हुए गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि पहचान और हमारे मूल्यों के बारे में ये हमें क्या सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी ना किसी पाठ से शुरू नहीं होती, बल्कि एक क्लासरूम के सीन से शुरू होती है और बस यहीं से मन में एक उत्सुकता जग जाती है। और ये गीत एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिका है कि आखिर ये हम कौन हैं। ये जो हम का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब एक साथ होने का, वही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सब कुछ शुरू होता है एक आम सी क्लासरूम से, जहां एक छोटी सी बात एक बहुत बड़े सवाल की नींव रख देती है। होता यह है कि एक स्टूडेंट खड़ा होता है और एक गाने का जिक्र करता है जो उसने कहीं सुना था। और ये कोई ऐसा वैसा गाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा गीत है जो टीचर का ध्यान फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर शुरू होती है एक गहरी बातचीत। अब यहाँ जो बात वाकई में मजेदार है वो है टीचर का एक्सप्लेनेशन। वो सीधे सीधे उस गाने के सबसे जरूरी शब्द वयम को हमारी राष्ट्रीय पहचान से जोड़ देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ग्रामर का लेसन नहीं है, ये तो नागरिकता का पार्ट बन जाता है। तो चलिए अब जरा इस गीत के दिल में उतरते हैं, इसके पावरफुल शब्दों और इसकी धुन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। गाने की पहली लाइन है शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतरमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हम वीर हैं, हम साहसी हैं, हम बहुत ज्यादा वीर हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल डिक्लेरेशन है ना? और किताब में दिए गए चित्र इस गाने की जो फीलिंग है उसे और भी जिंदा कर देते हैं। अगली लाइनें इस आइडिया को और आगे ले जाती हैं। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम, यानी हम गुणी हैं, हम शक्तिशाली हैं और हम हमेशा जीतते हैं। यहाँ बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं हो रही है, बल्कि कैरेक्टर की ताकत की भी हो रही है। चलिए अब इस मैसेज की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इस गीत में कौन कौन से मूल मूल्य छिपे हुए हैं। पहला खास शब्द है शूरा। किताब की डिक्शनरी के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ बहादुर नहीं है, इसका मतलब वीर और पराक्रमी भी है। इसमें एक सम्मान और एक कर्तव्य की भावना जुड़ी हुई है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे किताब इस पुराने शब्द शूरा को आज के समय के बहादुरी के प्रतीक एक भारतीय सैनिक से जोड़ती है। ये एक तरह से अतीत को आज से जोड़ने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ बहादुरी पर ही खत्म नहीं होती। कविता में पक्का इरादा, निडरता, हिम्मत और सबसे जरूरी लोगों का सेवक होना, इन जैसे गुणों का भी जिक्र है। मतलब एक योद्धा के गुणों को एक सेवक के दिल से जोड़ा गया है। एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है धृत नीतियों। इसका मतलब है वो लोग जो सही रास्ते पर चलते हैं, जो नैतिकता का पालन करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा नैतिकता के साथ होना चाहिए। किताब क्या करती है कि इन बड़े बड़े आइडियाज को भारत के इतिहास के असली सम्मानित लोगों से जोड़ देती है। इससे ये सारे विचार स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा रियल और इंस्पायरिंग बन जाते हैं। इस पार्ट की समरी से लिया गया ये कोट निस्वार्थ होने की थीम पर जोर देता है। ये एक ऐसा विचार है कि हमें अपने फायदे से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए जीना चाहिए, और यही बात इन सारे मूल्यों को एक साथ बांटती है। अब चलिए जरा इस गाने के मैसेज की ग्रामर वाली बुनियाद को देखते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो सवाल फिर वही उठता है कि ये हम आखिर है कौन? ये सिर्फ एक मामूली सा सर्वनाम नहीं है, ये एक पूरी सामूहिक पहचान बना रहा है। किताब के ग्रामर सेक्शन से ली गई ये सिंपल सी टेबल भाषा के इस बदलाव को दिखाती है। ये अहम यानी मैं से वयम यानी हम की तरफ एक सोचा समझा बदलाव है। फोकस एक इंसान से हटाकर पूरे ग्रुप पर लाया जा रहा है। और अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर, जहां भाषा, मूल्य और आज की विरासत ये सब एक साथ आकर मिलते हैं। ये पाठ हमें बताता है कि बहादुरी और ज्ञान की एक ऐसी विरासत है जो कभी टूटी नहीं। ये गाने में बताए गए आदर्शों को शिवाजी से लेकर विवेकानंद जैसी अलग अलग ऐतिहासिक हस्तियों से जोड़ता है, ये दिखाने के लिए कि ये मूल्य हर दौर में खरे उतरे हैं। और अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक प्राचीन भाषा जिसे अक्सर लोग डेड लैंग्वेज मान लेते हैं, आज भी शिक्षा के जरिए हमारी मॉडर्न पहचान और हमारे राष्ट्रीय गौरव को शक्ल देने का एक ताकतवर जरिया बनी हुई है। सोचने वाली बात है।